नमस्कार दोस्तों, सीवेक ट्रेडिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की। दोस्तों, कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का क्या-क्या बिजनेस है। कंपनी का बिजनेस है कोल माइनिंग का, सैंड माइनिंग का, सीमेंट ग्राइंडिंग का एंड प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी के पास क्या है। कंपनी का मेन है पावर प्लांट ऑपरेशन। तो ये जो है इलेक्ट्रिक जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी है उसके लिए पावर प्लांट का होना बहुत जरूरी है। कंपनी के पास सेल्स ऑफ सीमेंट प्लांट ये भी है। कैप्टिव ऑफ कोल माइन है इनके पास, एमपी में है। जो अभी इन्होंने कब बाई किया है, इसमें एग्जैक्ट डेट दिखा नहीं रहा है कब बाई किया है और ना ईयर दिखा रहा है। चलिए हम नेक्स्ट पावर परचेज एग्रीमेंट, इन्होंने एमपीपीएमसीएल को एग्रीमेंट है 70% जो भी ये बिजली का उत्पादन करते हैं वो महाराष्ट्र सॉरी एमपी गवर्नमेंट को देंगे और जो 30% जो रिमेनिंग रहेगा वो सेल करेंगे मर्चेंट पावर को। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं इनके पास। उसके बाद से चलिए दोस्तों, ये कंपनी के बिजनेस बात हुआ है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करते हैं। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। दोस्तों, मैं इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई वीडियो है। इसमें मेरा कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेंगे तो लगभग 15,290 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस है 22.3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई लो की बात कर लेंगे तो 24 रुपये का हाई है, 8.35 का लो है। स्टॉक भी 9.69 का है, बुक वैल्यू 16.7 का है। आर ओ सी 14%, आर ओ 12.8%, आर ओ सी 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 12.8%, प्रमोटर होल्डिंग 24%। ये एक ओवरव्यू हो गया कंपनी की। अब चलते हैं, हम बात करते हैं डिटेल में नीचे साइड में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पी रेशियो से। कंपनी के पी रेशियो की बात करते हैं तो मैक्स पी रेशियो पे हम जाते हैं और देखते हैं कंपनी का हाईएस्ट पी क्या है। कंपनी का हाईएस्ट पी है ऑलमोस्ट 240 के आसपास। बट राइट नाउ कंपनी ट्रेडिंग एट 9.7, मतलब 10 के पी के आसपास ट्रेड करिए। प्रो एंड कॉन्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अगर कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। चलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करने 2021 क्वार्टर की बात करते हैं। 9,015 से इनका सेल्स इंक्रीज होते हुए आज 1755 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। कंपनी का नेट प्रॉफिट जून 2021 में 4 करोड़ था, आज 349 करोड़ हो गया। तो कंपनी का देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में ज़्यादा था मार्च 2024 क्वार्टर में, बट जून 2024 क्वार्टर में कम हो गया। क्यों कम हो गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। पहले क्या था, 548 करोड़ का प्रॉफिट था, बट इस क्वार्टर में 588 करोड़ का पहुंच गया। बट यहाँ पे क्यों ज़्यादा दिखाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे -7% का इन्होंने इनकम टैक्स दिया, मतलब -7% का इन्होंने टैक्स दिया ही नहीं और यहाँ पे इन्होंने 41% का टैक्स दिया। तो इससे क्या होता है कि जो इसमें से 41% निकल जाता है तो 349 के आसपास पहुंच गया। वैसे भी दोस्त, हमें हमेशा लास्ट क्वार्टर से कभी भी नेट प्रॉफिट नहीं कंपेयर करना चाहिए। हमें नेट प्रॉफिट हमेशा लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, जैसे हम 2024 जून की बात कर रहे हैं तो हमको जून 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। तो उसमें देखते हैं कि जून 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 192 करोड़ था, जो बढ़ के अभी 349, लगभग 1.5 गुना के आसपास अधिक हो गया है। चलिए हम P&L की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कंपनी का सेल्स 2459 से इंक्रीज होते होते आज 6763 पहुंच गया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 358 करोड़ से इंक्रीज होते होते आज 1022 करोड़ हो गया। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ये हाईएस्ट एवर है। कंपनी का एनुअल प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है एंड कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। मीन्स कंपनी इज ग्रोइंग एंड कंटिन्यूसली गिविंग वेरी गुड एंड ह्यूज प्रॉफिट। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देख लेते हैं हम बारोइंग। देखिए दोस्तों, मैं वही पॉइंट डिस्कस करता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो किसी भी स्टॉक्स के, अगर आप उसको जज करते हो टेक्निकली फंडामेंटली बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो मैं वही पॉइंट डिस्कस करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो बोरोइंग की बात कर लेते हैं। कंपनी में मार्च 2013 में बोरोइंग था 23,015 करोड़ का, जो कंटिन्यूस डिक्रीज होते होते इस क्वार्टर में 4246 करोड़ का है। लगभग इन्होंने अपना लगभग इन्होंने अपना 19 करोड़ रुपए रीपे कर दिया है। मतलब कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है इसलिए ये पे कर रहे हैं। और धीरे धीरे, जैसे देखिए, अब आप देख लीजिए, कंपनी को मार्च 2020 में इन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया था। अब मार्च 2024 में ये जब चाहें
ये पूरा रीपे करके कंपनी को डेट फ्री बना सकते हैं। कॉमन वर्क इन प्रोग्रेस CWIP 240 करोड़ के आसपास है। फिक्स एसेट इनके पास है 1307 करोड़ का। आप सोचिए फिक्स एसेट कितना है, 1307 करोड़ का है। 12,341 करोड़ से आज इन्होंने पहुंचा दिया है 13,007 करोड़। अगर ये अपने फिक्स एसेट को इस कुछ पोर्शन सेल कर देता है तो ये जो इनकी बोरोड मनी है वो पे हो जाएगी। मतलब कंपनी के पास बैकअप है। चलिए हम बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। तो प्रमोटर्स के पास 24% की हिस्सेदारी है। FIIs के पास 7.78 की हिस्सेदारी है, जो सितंबर 2024 क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। सेम DIIs ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और पब्लिक के पास लगभग पब्लिक क्या ये 5% और 1% दे आर आल्सो प्रमोटर्स। दोस्तों मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ, कभी भी 1% से ज़्यादा किसी भी कंपनी में किसी की हिस्सेदारी होती है तो वो प्रमोटर्स में ही काउंट होते हैं। ये भूल मत करिए। आप केवल ये 24% देख के आप ये मत सोचिए कि कंपनी खराब है। कंपनी प्रमोटर होल्डिंग केवल 24% है। प्रमोटर होल्डिंग ये 24% भी है, ये 7.78% भी है, 18.29% भी है। अब ये 14.94 में 5.02% भी प्रमोटर्स हैं, 1.44 में प्रमोटर्स हैं। अब इसमें हमको 1% से कम वाला नहीं दिखा था, तो इसमें हमको ये डिसाइड करना है कि प्रमोटर्स हम जो भी 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी है दे आर ऑल आर प्रमोटर्स। तो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आपको बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, आपको कंपनी का फंडामेंटल समझना चाहिए, आपको कंपनी का बिजनेस समझना चाहिए, कंपनी कितने दिनों से मार्केट में है, कंपनी पे कितना कर्जा है, कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है कि नहीं, कंपनी अपने जो भी है, मान लीजिए किसी क्वार्टर में खराब रिजल्ट आया, कंपनी उसको मेंटेन कर पा रही है कि नहीं। ये सब सारी चीज़ें हमको देख के और स्टॉक मार्केट में अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है, देखिए मेरा एक सिंपल सा फंडा है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक आपके खरीदने से पहले आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो आप कभी भी बाई मत करिए। ये एक मतलब सिग्मा रूल है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। वैसे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल का, आप अपने हिसाब से करिए, अपने नॉलेज पे करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न एक बहुत शानदार कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, और आई होप कि आप लोग भी समझ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस, कितना ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी। चलिए हम बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। तो हम देख रहे हैं एक, ये रहा आपका पूरा कप। चलिए हम आपको फिर से ड्रा करके दिखा देता हूँ कंपनी का। ये एक पूरा कप रहा और ये एक हैंडल रहा, ठीक है। ये एक हैंडल रहा दोस्तों। तो ये कंपनी काफ़ी हैंडल पैटर्न बना रही है और कंपनी अपने ब्रेकआउट के आसपास है। दोस्तों अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक हम ले आते हैं, सॉरी, बॉटम तक लाते हैं तो ऊपर से 98% का है। अब हम इसको ऊपर रखते हैं, देखते हैं कंपनी, ऑलरेडी मैं रखा हुआ हूँ लेकिन बस नीचे की तरफ आपको करके दिखा रहा हूँ कि कितना परसेंट का ग्रोथ। तो चलिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये शानदार का हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अब हम दिखाते हैं कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है कंपनी आने वाले समय में। यहाँ पे आप देखिए तो ऑलमोस्ट कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास ट्रेड कर रही है। अगर इसको निकालती है विथ ग्रीन कैंडल पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंपनी का एक, ये यहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रही है, ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के साथ कंपनी ब्रेकआउट देती है, तो दोस्तों आप अपने स्वेच्छा से, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, आप अपने नॉलेज की बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो हाईएस्ट एवर, फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, कंपनी में टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। तो हमको दोस्तों ऐसे कंपनी को देखते रहना चाहिए अपने नॉलेज के हिसाब से,
हमको खुद पढ़ते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। और कंपनी का टारगेट तो मैं आपको बताना भूल ही गया, कंपनी में टारगेट क्या है। तो हम दिखाते हैं आपको। सॉरी, चार्ट डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा लंबा है ना, दैट्स वाई प्रॉब्लम इज देयर। आपको मैं बताता हूँ। तो कंपनी का दोस्तों नेट इसका टारगेट कंपनी का बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो चार्ट ऊपर ले जाएंगे तो आपको यहाँ से जो अभी करंट मार्केट प्राइस पे मतलब ट्रेड कर रहा है, वहाँ से ऑलमोस्ट 98% का रिटर्न देने के चांसेस हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को देखिए, अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो अच्छा बनाता हूँ तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। मैं आपको ऐसे ही वीडियो, अच्छे वीडियो आने वाले समय में लाता रहूँगा। दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि मैंने जो बताया आपको समझ में आया हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी भी दूसरे की सलाह पे ट्रेड मत करिए, चाहे वो कोई भी हो। हमेशा खुद के नॉलेज पे बिलीव करिए। मेरा यही मानना है। जब से मैं स्टॉक मार्केट में, इनिशियली सबको दिक्कत होती है, बट राइट नाउ जब भी आप जितना जल्दी जागो उतना जल्दी ही सवेरा है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। इसलिए मेरा किसी भी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहता है। मैं आपको केवल वीडियो आपको आपको आपका आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाता हूँ, आपको समझाने के पर्पज से बनाता हूँ। आपको अगर कोई भी बाई और सेल करना है तो प्लीज़ गो थ्रू, आप पहले जाइए, टेस्ट करिए चीज़ों को। आप चीज़ों को देखिए, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। उसके बाद से ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे और आप जाके मार्केट में ट्रेड कर लें। ये दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। और आपका करना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका बहुत ही मेहनत का कमाई है। और आप इसको ऐसे ही इन्वेस्ट करके किसी के बहकावे में आके आप मार्केट में लगा के बर्बाद मत करिए। और स्पेशली डोंट गो फॉर एफएनओ, ये मेरा हर वीडियो में एक रिकमेंडेशन रहता है। बाकी एज पर सेबी जो डाटा आता है, 92 से 93% लोग अपना मनी लूज करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो चीज़ों को आप अगर डाटा ही देख, एक्चुअली स्टॉक मार्केट सारा डाटा का खेल है। अगर आपको डाटा अच्छे से देखने आ गया तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे मार्केट में आपको स्टेबल होना है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप जब भी जो भी करिए, पढ़ाई करिए, अच्छा से नॉलेज गेन करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, देन मार्केट में ट्रेड करिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।